जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एकेएस सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वैसे तो सपनों को साकार करने की और हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती, परंतु जब भी हम किसी सपने का पीछा करते हैं तो उसको शुरू कब करना है और उसको खत्म कब करना है, उसका एक समय सीमा और उसका एक दायरा हम सभी के दिमाग में होना बहुत ज़्यादा है ज़रूरी। और दोस्तों, जब हम एमपीपीएससी के नज़रिए से बात करते हैं तो एक काफ़ी बड़ा मुद्दा सामने निकल के आता है, क्योंकि एमपीपीएससी का जो दायरा है ये 21 साल की उम्र से लगभग 45 साल की उम्र तक जो है जाता है। 45 तो चलो मैं ना ही कंसिडर करूं, केवल 40 तक की बात करूं तो 21 साल से 40 साल की उम्र तक, यानी कि लगभग 19 वर्ष का लंबा दायरा। और इस एमपीपीएससी की दोस्तों प्रिपरेशन के दौरान आपको हर उम्र का विद्यार्थी देखने को मिलेगा। वो 21 साल का भी हो सकता है, 25 तक का भी हो सकता है, 30 तक का भी हो सकता है, 35 तक का भी हो सकता है, और 35 प्लस यानी कि 40 वर्ष के आसपास तक का भी जो है दोस्तों वो एस्पिरेंट हो सकता है। तो एक पूरी दुनिया एक ही चीज़ को बताने में लगी है, स्ट्रेटेजी, सही तरीका क्या है पढ़ने का, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, चाहे वो प्रीलिम्स के नज़रिए से क्यों ना हो, जो कि मैंने बहुत बखूबी उस पर स्ट्रेटेजी वीडियो डाली हुई है, मेंस के लिए भी डाली हुई है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए भी मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो डाली हुई है। बट परंतु कभी कभार ये स्ट्रेटेजी वीडियो देखते देखते और सुनते सुनते मन में ये ख्याल आता है कि भाई स्ट्रेटेजी वीडियो तो ठीक है, हमको समझ में आ गया, लेकिन अभी हम यही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या हम इस उम्र पर आके क्या अपने एमपीपीएससी के इस सफर को हम और आगे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। तो इसी के पैटर्न पर दोस्तों मैंने आज की इस वीडियो को डिजाइन किया है। जो हमारे मन में प्रश्न आता है कि एमपीपीएससी की तैयारी कितनी एज तक करनी चाहिए, क्या 25 साल की उम्र तक, 30 साल की उम्र तक, या फिर 40 साल की उम्र तक। तो यही डाउट है हमारे मन में। हो सकता है आप में से जो लोग मुझे सुन रहे हैं फिलहाल 25 या 25 के बिलो एज के हों, या फिर आप 25 से ज़्यादा उम्र के हैं और 30 तक के हैं, या 30 से ज़्यादा उम्र है आपकी 35 तक, या फिर 35 के अबव 40 तक की आपकी उम्र है। तो आपको टेंशन, चिंता, कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी आपकी है। सपने को कब साकार करना है, किस उम्र में साकार करना है, ये फैसला भी कंप्लीटली आपका है। तो कभी भी किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में आके आप अपने फैसलों को बदले ना। परंतु फिर भी इस वीडियो के माध्यम से मैं जितना हो सकता है आपको सही गाइडेंस देने का प्रयास करूंगा। प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ मैं बात करूंगा, कोई थ्योरी वाली बात नहीं, सब कुछ प्रैक्टिकल यहाँ पर साबित करेंगे, प्रूव करेंगे, और उसके बाद आपको एक बहुत अच्छी अपने माइंड में क्लैरिटी मिलेगी। ये मेरा आपसे वादा है, मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो आइए दोस्तों, थोड़ा मैंने आपके लिए कुछ स्लाइड्स यहाँ पर प्रिपेयर करी हैं, उन स्लाइड्स के अनुसार जो है हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो हमारे सामने है, आप इस स्लाइड को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या कहा है स्लाइड में मैंने, कितनी एज तक एमपीपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि नौकरी के साथ तैयारी करें या नौकरी को छोड़ के तैयारी करें। तो उसका सबसे पहले मैंने एक फॉर्मूला डिजाइन किया है। अगर आपकी उम्र 30 वर्ष या 30 वर्ष से कम है तो आप क्या कर सकते हो, विदाउट जॉब की टेंशन लिए बिंदास तैयारी करो। क्या कहा हमने कि अगर आप या तो 30 साल के हो या 30 साल से कम आपकी उम्र है, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 30 से कम जितनी भी है, तो आपको नौकरी करने की कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अभी सुन लेना, अभी वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितना पैसा नहीं है, उस मुद्दे पर भी आऊंगा, क्योंकि हर व्यक्ति ऑलमोस्ट उसी मुद्दे को लेके बैठता है, जबकि उस मुद्दे के अलावा भी कुछ कहानियां हैं। तो आएंगे, फाइनेंस वाले मुद्दे पर भी आएंगे। एक सिंपल फॉर्मूला है, मैं ये नहीं कहता कि ये फॉर्मूला सब पर लागू होगा, बट 90% पे तो डेफिनेटली लागू होगा। तो 30 वर्ष या 30 वर्ष से आपकी कम एज है तो विदाउट नौकरी की टेंशन लिए आप बिंदास, आपको तैयारी करनी चाहिए, ये आपका हक है कायदे से। और अगर आप 30 से ज्यादा उम्र के हैं, मतलब 31 से मैं शुरू कर रहा हूं, 31 से लेके 40 साल की उम्र तक, तो यहां पर आपको कायदे से विद जॉब तैयारी करनी चाहिए। अब आप में से ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जो 30 प्लस हैं,
लेकिन अभी भी आप विदाउट जॉब ही तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके घर में ऐसी फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम ना हो, तो बेशक कर सकते हैं। बट एक जो बेसिक फॉर्मूला डिजाइन किया गया है कि अगर आप 30+ एज ब्रैकेट में आ गए हैं तो आप नौकरी के साथ तैयारी करें, तो थोड़ा सा आपको भी परेशान कम होना पड़ेगा। आपके मन में बार बार ये प्रश्न नहीं आएगा, अरे यार मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूं, मैं कोई नौकरी नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा, मैं वो नहीं कर रहा। तो 30+ एज हो जाती है तो कहीं ना कहीं मन में आता है कि चलो यार कुछ कर लें। तो आप कोई भी नौकरी करिए, नॉर्मल जो आपका काम चलता रहे, और उसके साथ साथ आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। तो बिफोर 30 जॉब की टेंशन मत लो, फुल ऑन तैयारी करो। आफ्टर 30 जॉब के साथ तैयारी करो। ये बेसिक फॉर्मूला है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब सुनिए, जिन लोगों के पास अथाह पैसा होता है, अथाह संपत्ति होती है, तो ऐसे लोग तो प्रिपरेशन ना भी करें तो चलता है, कोई बड़ी बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन जिनके पास लिमिटेड पैसा है, तो आप लोग प्रिपरेशन करके अपने हालात को और अपने स्टैंडर्ड को बहुत अच्छा सुधार सकते हो, डेफिनेटली। कौन ऐसा आके कह देगा कि नहीं भाई आप इतनी बड़ी नौकरी की तैयारी करते हो, कल को आप, आज को आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कल को कोई व्यक्ति यूपीएससी की तैयारी करता है और अगर उसकी नौकरी लग गई तो उसका काम खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ कहता है क्या? ऐसा कोई कहता है क्या? ऐसा होता है क्या? कुछ नहीं होता। सबको पता है इस नौकरी के मायने, सबको पता है इस नौकरी का स्टेटस, सबको पता है ये नौकरी कितनी स्टेबिलिटी लेके आती है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके बाद आने वाले पूरे परिवार के लिए भी। तो इसीलिए अगर आपके पास अनलिमिटेड पैसा है, करोड़ों की संपत्ति आपके पास है, तो आप टेंशन मत ही लो फिर प्रिपरेशन की, बिंदास अपना पैसा यूज करो, मौज करो जीवन में। और अगर आपके पास सीमित पैसा है और वो खर्च हो जाएगा अगर आपने उड़ा दिया तो आपको बेशक प्रिपरेशन करनी चाहिए। और व्यक्ति का अपना एक सेल्फ स्टेटस भी होता है यार, आपकी खुद की एक आइडेंटिटी भी होती है, आपकी खुद की एक पहचान भी होती है। अगर हम लाइफ में कुछ नहीं करेंगे तो हमारी पहचान किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, हम निर्भर रहेंगे। तो एक पहचान के लिए भी व्यक्ति नौकरी चाहता है, ठीक है। तो बिफोर 30 आफ्टर 30 का फॉर्मूला आपका क्लियर है। उसके बाद दोस्तों, मैं लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड आपको दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं इस पे आ रहा हूं, जरा हेडिंग पर गौर फरमाइएगा। हर उम्र की अपनी अलग डिमांड होती है, यानी कि हर एज की अपनी अलग डिमांड होती है। तो मैंने यहाँ पे कितनी कैटेगरीज बनाई है, ध्यान से देखना। अगर आपकी उम्र अगर आपकी उम्र 25 तक है तो ये कैटेगरी, अगर आपकी उम्र 30 तक है तो ये कैटेगरी, अगर आपकी उम्र 35 तक है तो ये कैटेगरी, अगर आपकी उम्र 40 तक है तो ये कैटेगरी। कैटेगरी समझ में आई? जैसे कि फॉर एग्जांपल इस वाली कैटेगरी में कौन से लोग आएंगे, 21 से लेके 25 की एज तक। यहां पर आएंगे 26 से 30 साल की उम्र तक, यहां पर आएंगे 31 से 35 साल की उम्र तक, और लास्ट कैटेगरी में आएंगे 36 की उम्र से लेके 40 साल की उम्र वाले लोग आ जाएंगे वहां पर, ठीक है। तो अगर थोड़ी सी और क्लैरिटी के लिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, तो यहाँ पर 21 से 25 की एज वाले लोग आ गए, और यहाँ पर आपका 26 से 30 की रेंज वाले लोग आ गए, जैसे मैं इस कैटेगरी में फिट होऊंगा, सेकंड वाली कैटेगरी में। उसके बाद आपका यहाँ पर 31 से 35 साल की उम्र के लोग आ गए, और यहाँ पर आपका 36 से लेके 40 की एज ब्रैकेट में जो है यहाँ पर कैटेगरी आ गई। तो पहले आप सुनिए, मैंने आज के टाइम पर ऐसे भी विद्यार्थी देखे हैं, उम्र है मात्र 23 साल, और घबरा इतना भयंकर तरीके से जाते हैं वो कि अपनी फैमिली, खुद और अपने टीचर तीनों को लपेट देते हैं एक साथ। तो यार अगर आपकी उम्र 25 तक की हुई है ना अभी, अगर आप 25 वर्ष के हो, हाईएस्ट भी मैं मान के चल रहा हूं, अगर आपकी उम्र अभी फिलहाल 25 है, 25 ईयर्स ऑफ एज, तो आप भैया इतनी बेवजह की टेंशन ले रहे हो ना वो नौकरी और करियर की। तुम भाई 2 साल पहले नौकरी करके क्या हासिल कर लोगे? किसी ना किसी प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन करोगे या फिर किसी दूसरे सेक्टर में ज्वाइन करोगे, तो वो 2 साल की तुम एक्स्ट्रा नौकरी करके कुछ खास अपनी जिंदगी में बदल नहीं लोगे। पहली चीज तो आप ये जानो। तो अगर आपकी 25 तक की एज है तो आपको बिना किसी संकोच के 100% पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। पहली चीज आपको समझ में आई? क्या लिखा है यहां पर? बिल्कुल घबराना नहीं है, फुल 100% फोकस ऑन प्रिपरेशन।
तुम 2 साल किसी नॉर्मल नौकरी से कमा के कोई अपना करियर बहुत ज्यादा उसका उद्धार आप नहीं कर लोगे। जल्दी उम्र में कमाने के चक्कर में हम अक्सर अपना एजुकेशनल करियर डुबा देते हैं। अगर हर डॉक्टर अपनी पढ़ाई की उम्र में अगर ये साइड बाय साइड छोटी मोटी नौकरी करने में घुस जाएगा तो हमको कभी भी भविष्य में एक अच्छा डॉक्टर नहीं मिल सकता दोस्तों। तो अगर आप अपना लॉन्ग टर्म करियर एक मजबूत नींव देना चाहते हो तो आप कैसे सोचते हो कि 21 साल की उम्र में आप ग्रेजुएशन करके निकल गए, नींव के नाम पर, बेस के नाम पर, अभी आपने कुछ आता नहीं है, अभी आपने कुछ सीखा नहीं है, तो आप कैसे इतना जल्दी नौकरी करके अपना करियर बनाने की बात कर रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि हमने 21 साल की उम्र में, आपने आईआईटी से पास आउट किया है तो चलो बड़े बड़े जो कॉलेज होते हैं इंडिया के नंबर 1 आईआईटी हो गया, एनएलयूज हो गए, तो इनकी बात अलग है। अगर हम नॉर्मल यूनिवर्सिटीज से पढ़े हुए हैं तो 21 साल की उम्र में ऐसा कुछ बहुत हम तीर नहीं मार सकते। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी थी, बीकॉम की मैंने डिग्री ली थी, 23,500 रुपए की मेरी तनख्वाह लगी थी और 21 साल की उम्र से ही मैंने नौकरी करना शुरू कर दिया था। तो उससे कुछ मैंने बहुत झंडे नहीं गाड़ लिए, और आप ऐसा ना करो। अपना जो बेस है, जो अपनी नींव है, उसको मजबूत बनाने में आप लगाइए, ठीक है। तो 25 साल की उम्र वालों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिंदास घुस जाओ आप। अब क्या है, एक बहुत बड़ी जो मेजर कैटेगरी है वो यहां पर फिट होती है। ये कौन सी कैटेगरी है? ये 26 के ऊपर वाले हैं और 30 के बीच तक की इनकी एज है। तो भैया ये जो यहां तक की जो एज वाले लोग हैं ना, जब ये रोआ राट करते हैं ना, तुम लोगों को रोने का हक नहीं है कायदे से। पहले ढंग से बड़े हो लो तुम, और बड़े होने के बाद रोआ करो। 25 साल की उम्र तक कोई एज नहीं होती व्यक्ति की। यंग हो, युवा हो, जवान हो, बेवजह टेंशन लेते हो फालतू में। तो पहले बड़े हो जाओ अच्छे से, उसके बाद टेंशन लेना। पहले 25 क्रॉस करो, उसके बाद दिमाग के घोड़े दौड़ाना। तब तक अच्छे से तमीज से पढ़ लो। अब आपकी उम्र क्या है? देखो, आप 25 के ऊपर हो गए हो तो आप सुनो, अगर 25 की उम्र के बाद तैयारी शुरू की है तो बिना डरे 2 अटेम्प्ट जम के पढ़ाई करो। हो सकता है ना, बहुत से लोग 25 की एज के बाद तैयारी करना शुरू करते हैं। किसी ने 26 साल की उम्र से शुरू किया, किसी ने 27 में शुरू किया, किसी ने 28 में शुरू किया, किसी ने 29 में शुरू किया। तो जब आप शुरू ही 25 के बाद किए हो तो आप 2 साल यानी कि 2 अटेम्प्ट बिना डरे, बिना नौकरी की टेंशन लिए, बेझिझक बेधड़क तैयारी करो। 2 अटेम्प्ट, कोई नौकरी की टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है इस दौरान। परंतु सुनो, परंतु अगर आप 25 की उम्र के पहले से ही तैयारी में लगे हुए हो तो फिर तो भैया 1000% सीरियस हो जाओ, क्योंकि तुम 25 की उम्र के पहले से तैयारी कर रहे हो और उसके बावजूद भी तुमको अगर असफलता मिल रही है, 2 3 4 अटेम्प्ट तुम दे चुके हो, तो मतलब तुम्हारे अंदर कोई बहुत बड़ा डिफेक्ट या फॉल्ट है जिसको आप लगातार रिपीट कर रहे हो और आप उसको सुधार नहीं रहे हो। आप एग्जाम दे के आते हो, आप उसमें फेल हो जाते हो। बड़ा सिंपल सा तरीका है, अभी वो आऊंगा उस फॉर्मूले पर कि कैसे पहचान सकते हो कि हम सच में नॉर्मल नॉर्मल सी पढ़ाई कर रहे हैं, सच में कुछ कर रहे हैं। क्योंकि या तो आप पूरी तैयारी छोड़ो या 100% पढ़ो। यहां पर बीच में पढ़ के कुछ नहीं होता। इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में थोड़ी बहुत सीट होती हैं, और आपको क्या लगता है कि आप में ऐसा क्या है कि वो थोड़ी बहुत सीट आपको मिल जाए? तो बहुत तगड़ा तरीके का उसमें लेवल आपको अपना सेटअप करना पड़ता है, ठीक है। तो 25 की उम्र के पहले से तैयारी कर रहे हो और फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है तो कम से कम 1000% अब आपको सीरियस हो जाना चाहिए। हर पहलू को 4 4 बार देखो, सोचो, समझो कि मैं कहां वीक हूं। क्या मेरे फैक्चुअल पोर्शन बहुत कमजोर हैं, मैं फैक्चुअल डेटा याद नहीं रख पाता हूं, या फैक्चुअल डेटा के नाम पर बस वही पुराना धुराना डेटा पढ़े जा रहा हूं। क्या मैं लेटेस्ट रिपोर्ट्स के साथ खुद को अपडेट रखता हूं या नहीं? जैसे मैंने क्रांति बैच चलाया हुआ है यूट्यूब पर, तो मैं उसमें क्या पढ़ाता हूं? यही सब लेटेस्ट रिपोर्ट, इधर उधर की चीजें, विचित्र मटेरियल जो आपको कभी मिलता नहीं है, सोचते नहीं हो, ऐसी चीजें तो उसमें मैं कवर करवाता हूं। तो हमारे अंदर कोई ना कोई फॉल्ट होता है, तभी हमारा क्लियर नहीं होता। आप दुनिया पे कितना भी उसका आप दोष लगा लीजिए, बट अल्टीमेटली वो डिफेक्ट हमारे खुद के ही अंदर होता है। हमको खुद को रेक्टिफाई करके अपनी नौकरी हासिल करनी पड़ती है, ठीक है। और इसीलिए जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड पे फॉर्मूला दोस्तों दिखाया था, फर्स्ट स्लाइड पे जो मैंने फॉर्मूला आपको यहां पर दिखाया था, तो इसीलिए मैंने वहां पर उसके अंदर मेंशन किया था कि अगर आप 30 की उम्र के पहले पहले, या 30 की हो या 30 के पहले पहले की हो, तो विदाउट जॉब नौकरी आप कर, विदाउट जॉब आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं कि आप 30 प्लस हो चुके हो, ठीक है, 30 प्लस हो चुके हो,
तो अगर आप 30 प्लस हो चुके हो तो आप इस वाली कैटेगरी में आओगे, 31 से लेके 35 तक। तो 30 की उम्र के बाद तैयारी शुरू की है तो जॉब करो, और जॉब के साथ ऑनलाइन प्रिपरेशन करो एमपीपीएससी की। नौकरी करने वाला जो व्यक्ति है, मैं उसको कभी भी सेल्फ स्टडी की सलाह इसीलिए नहीं देता हूं क्योंकि दोस्त, हिम्मत दिखाने के नंबर नहीं मिलते। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ऑनलाइन कोर्स की हेल्प लेके एग्जाम क्लियर किए हो या इंटरव्यू में तुम पहुंच गए हो, वहां पे तुमसे पूछा जाएगा अच्छा तुमने ऑनलाइन कोर्स से बिल्कुल हेल्प नहीं ली, अपने दम पे करके आए हो क्या, लो हम तुम्हें इंटरव्यू में फुल नंबर दे रहे हैं क्योंकि हम तुम्हारी हिम्मत की कदर करते हैं। ऐसा कौन करता है? तो बेवजह की तुम अगर हरकत कर रहे हो कि आपको, नौकरी करने वाला व्यक्ति शाम को थका हारा आता है, उसको सच में एक सपोर्ट की जरूरत होती है कि कोई उसको लेक्चर बना के दे दे, कोई उसको नोट्स प्रिपेयर करके दे दे। जब चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं तो स्मार्ट वर्क करो ना यार। 30 की उम्र तुम प्लस हो चुके हो, 31 से 35 की आपकी एज है, नौकरी करो, नौकरी के साथ घर आके ऑनलाइन प्रिपरेशन करो किसी भी ऑनलाइन कोर्स के जरिए जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, ये फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर है। जैसे ही दोस्तों आप 35 प्लस हो जाते हो, यानी कि 35 की उम्र के बाद आप तैयारी शुरू करते हो, तो 35 की उम्र के बाद जो है व्यक्ति ऑलरेडी किसी ठीक ठाक जॉब में सेटल हो चुका होता है और ये फिर भी तैयारी करना चाहता है। तो 35 की उम्र के बाद जो लोग तैयारी करते हैं ना, उनके साथ पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? देखना, तैयारी शुरू तो करते हैं लेकिन तैयारी को वो लोग बहुत कैजुअली ले लेते हैं, बहुत हल्के में ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग के पीछे ये चल रहा होता है कि जॉब तो है ही ना यार, अपनी जॉब तो कर ही रहे हैं तो थोड़ा बहुत इसको कर सकते हैं। अरे भाई, अब आपका टाइम बहुत उसमें कम बचा है प्रिपरेशन का। आपका जो कंपटीशन है 21-21, 22-22, 25-25, 30-30 साल के लोगों से होगा जो आपसे कंपैरेटिवली यंग दिमाग है। दिमाग यंग होने से कुछ नहीं होता, नॉलेज का पूरा खेल है। 38 की उम्र में भी आप सुप्रीम नॉलेज ले सकते हो जो व्यक्ति 25 में भी नहीं ले सकता। ठीक है, तो आप उस चीज को कैजुअली लेना बंद करिए, उसको हल्के में लेना बंद करिए। और अगर आप 35 प्लस ब्रैकेट में हो तो आपको उल्टा और बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। और इस कैटेगरी में भी व्यक्ति को ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से प्रिपेयर करना चाहिए, बिकॉज ये जो 30 के बाद वाली कैटेगरी है ना, ये वाला कॉलम और एक वो वाला कॉलम, यहां तो आप ऑफलाइन कोर्स कर ही नहीं सकते। आप 30 की उम्र तक सोच सकते हो, देखो 25 की उम्र तक आप डेफिनेटली ऑफलाइन कोर्स पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ लेकिन कंपलसरी नहीं है कि ऑफलाइन कोर्स ही पढ़ना पड़ेगा। जो आपको कंफर्टेबल लगे, तुम सेल्फ स्टडी से करना चाहो सेल्फ स्टडी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल जरा सा कोर्स का नाम क्या ले दो तो भैया दिल्ली के सारे इंस्टीट्यूट्स को कोचिंग माफिया कहा जाने लगा है। तो हमको भैया डर लगता है कि बेवजह कोर्स का नाम ले दो तो लोग ट्रिगर हो जाएंगे विदाउट एनी रीजन। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भाई सेल्फ स्टडी कर लो तुम, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जो उद्देश्य था इस वीडियो का कि किस एज तक करनी चाहिए और किस एज तक नहीं करनी चाहिए, तो आई होप कि वो चीज आपकी यहां पर क्लियर हो गई हो। और लास्ट स्लाइड पर दोस्तों मैं अब चलूंगा, यहां पर लास्ट स्लाइड पर क्या लिखा हुआ है? सट्टा हक ऐथे रख। कि भैया तुम एज के बारे में तो सब सीख लिए कि 25 तक करें कि 30 तक करें कि 35 तक करें या 40 तक करें, लेकिन पहले ये तो जान लो कि तुमको तैयारी सच में कंटिन्यू रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। क्या तुमको एमपीपीएससी की तैयारी कंटिन्यू रखने का हक सच में है भी या नहीं है, या तुम वो खो चुके हो? तो सट्टा हक बाद में बोलो कि हम तैयारी करते रहेंगे, पहले ये जान लो कि आप सच में एमपीपीएससी के हक के अनुसार पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। क्या आप सच में एमपीपीएससी के लेवल के अनुसार पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, अगर आपका आंसर यस होता है तो मतलब आप लेवल मैच कर रहे हो एमपीपीएससी का, और अगर आपका आंसर नो होता है तो मतलब आप लेवल मैच कर नहीं रहे हो। आपको पहले लेवल मैच करना पड़ेगा एमपीपीएससी का, उसके बाद सोचना कि किस उम्र तक करें और किस उम्र तक ना करें। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्या आप सच में एमपीपीएससी के अलावा कुछ और नहीं सोचते? मतलब एक ड्रीम के रूप में, अपने एक सपने के रूप में, क्या सच में आपको सिर्फ एमपीपीएससी ही दिखाई देता है? अगर आंसर है हां, तो तैयारी जारी रखो। किसी भी उम्र में आप हो, किसी भी उम्र में तैयारी रोकनी नहीं है साहब, क्लियर बोल रहा हूं। क्यों रोकोगे? तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी एज है, क्यों रोकोगे तुम तैयारी किसी के कहने पर? नहीं रोकना है। ओके, ऑनलाइन एजुकेशन वरदान है ऐसे लोगों के लिए
जो चुपचाप बैठ के अपने एक जोन में पढ़ाई करना चाहते हैं, एजुकेशन उनके पास तक पहुंचती है। किसी भी उम्र में रुकना नहीं है आपको, ठीक है? जब तक एज एलिजिबिलिटी है तब तक नहीं रुकना। परंतु क्या आपका सपना सच में एमपीपीएससी है? एमपीपीएससी के अलावा कुछ और तो आपके दिमाग में नहीं चलता ना, कि एमपीएसआई दे लें, कि व्यापम दे लें, कि पटवारी दे लें, कि ये दे लें, वो दे लें। अगर हर छोटी चीज पे हाथ डालोगे तो बड़ी चीज तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, पहले ही खत्म हो जाओगे आपकी कहानी, ठीक है? दूसरा सुनो, दूसरा सुनो। दूसरा प्रश्न क्या है? क्या आपने सच में ईमानदारी से बीते 365 दिन यानी कि एक वर्ष डेली 6 घंटे की टारगेट स्टडी करिए? टारगेट स्टडी, टारगेट बनाया, टारगेट हासिल किया, टारगेट बनाया, टारगेट हासिल किया। ऐसा नहीं कि बस लेके बैठे हुए हैं किताब। मुझे एक बात बताओ, डिप्टी कलेक्टर बनने का जो सपना देख रहा है, डिस्ट्रिक्ट का राजा बनने का जो सपना देख रहा है, क्या वो एक साल भी ढंग से नहीं पढ़ा होगा? और एक साल में प्रतिदिन 24 घंटे होते हैं, तो क्या वो उसमें से एक चौथाई भाग, 1/4 पार्ट, 6 घंटे भी नहीं पढ़ा होगा? क्या तुम इससे कम में ही तुम सपने देख रहे हो क्या? तो झूठ है, आप खुद को धोखा दे रहे हैं, सीधी सी बात है। कोई नहीं बन सकता डिप्टी कलेक्टर जैसा इतना बड़ा पद, डीएसपी, तहसीलदार, इतने बड़े पद पर आप कभी नहीं पहुंच सकते अगर आप पिछले 365 दिन में, एक वर्ष में आप 6 घंटे भी नहीं बने हो, पढ़े हो। अगर आप 6 घंटे की जगह यहाँ पे 4 घंटे भी कर दो तो भी वाजिब है, परंतु वो 4 घंटे पूरी शिद्दत से टारगेट के साथ पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है? इसलिए मैं हर बार किसी को कहता हूं कि आप मेरी कोई भी वीडियो देख के जब भी आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हो तो उसकी, इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि उसके तुरंत बाद आप मुझे कॉल लगाइए, अपना एक पूरा टारगेट बनवाइए, अपना पूरा एक टाइम टेबल बनवाइए, हम बैठ के बनाएंगे आपकी सिचुएशन के अनुसार, और उसको फॉलो करिए, क्योंकि नॉर्मल नहीं पढ़ना है, टारगेट स्टडी करनी है अपने को, ठीक है ना? टारगेट स्टडी। तो ये दूसरा क्वेश्चन पूछिए, अगर इस क्वेश्चन का जवाब हाँ है तो मतलब आप एमपीपीएससी का लेवल मैच कर रहे हो और आपको तैयारी कंटिन्यू रखने का हक है। तीसरे क्वेश्चन का, क्या आप दोस्ती यारी के डिस्ट्रैक्शन से दूर हो? दोस्ती यारी का डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? चलो यार, पढ़ते पढ़ते काफी थक गए, आज घूमने चलते हैं, चलो एक ट्रिप बनाते हैं, फलानी जगह घूम के आते हैं, फलाने रिजॉर्ट घूम के आते हैं, फलानी नदी में नहा के आते हैं, फलाने पहाड़ पर चढ़ के आते हैं। अगर तुम्हारी दोस्ती यारी का डिस्ट्रैक्शन इसी कदर बना हुआ है और आप एक साल भी अपने दोस्तों से दूर नहीं रह सकते हो, तो सॉरी टू से माय फ्रेंड, आप एमपीपीएससी के लेवल को मैच नहीं कर रहे हो और आप एमपीपीएससी को फुल इज्जत नहीं दे रहे हो। तो एमपीपीएससी भी रिटर्न में आपको फुल इज्जत नहीं देगा। एमपीपीएससी की जगह यहाँ पर इतना ही बड़ा कोई और भी एग्जाम होता तो एसएससी जैसा एग्जाम भी आपको फुल इज्जत नहीं देगा, अगर आप इस डिस्ट्रैक्शन से दूर नहीं जा पा रहे हो। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है, क्या आपने सभी जरूरी फैक्चुअल बुक लिस्ट प्रीलिम्स के लिए पढ़ी हुई है? हम प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी वीडियो, मैंने प्रीलिम्स की बेसिकली 2 बार स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई है, दोनों में सेम सेट ऑफ फैक्चुअल लिस्ट बताई है। एक बार 2 महीने पहले बनाई थी और एक बार अभी 4-5 दिन पहले ही बनाई, कि भैया तुम्हारे 8 महीने की प्रिपरेशन में से 2 महीने बीत चुके हैं, तुमको क्या कर लेना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। काफी सारे एस्पिरेंट्स ने उसको देखा, आई थिंक 8-10 हज़ार एस्पिरेंट्स ने उसको देख लिया उस वीडियो को ऑलरेडी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, आप लोग कंसिस्टेंटली चीज़ों को देखते हैं, फॉलो करते हैं। तो अगर आपकी प्रीलिम्स की फैक्चुअल बुक लिस्ट, आप 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो, 4 साल से तैयारी कर रहे हो, अगर आपकी प्रीलिम्स की फैक्चुअल बुक लिस्ट आपने आज तक पूरी नहीं करी, तो आपको कैसे लगता है कि आपका प्रीलिम्स भी निकलेगा? तो इसका आंसर भी आपको हाँ होना चाहिए, और अगर नहीं है तो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद जो लास्ट प्रश्न का आपको जवाब देना है, क्या आपने पूरा मेंस प्रॉपर लेक्चर और नोट्स के साथ पढ़ा हुआ है? मेंस के पूरे सिलेबस को क्या आपने प्रॉपर लेक्चर्स और नोट्स के साथ पढ़ा हुआ है? अगर जवाब है हाँ, तो आप एमपीपीएससी का लेवल मैच कर रहे हैं। और अगर 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 इस प्रश्न में से किसी भी प्रश्न का जवाब ना आ रहा है, आप खुद से झूठ नहीं बोल पाओगे, ये प्रश्न खुद से पूछो, आप झूठ नहीं बोल पाओगे, आपको यस और नो में जवाब देना पड़ेगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपका जवाब नो आ रहा है, तो मतलब माय डियर फ्रेंड, आप एमपीपीएससी के लेवल को मैच नहीं कर रहे हैं, आप उसको उतनी इज्जत नहीं दे रहे हैं जितनी उसको चाहिए। तो कृपया करके इन सारे प्रश्नों का जवाब हाँ करो, ऐसा अपनी लाइफ में चेंज करिए, ऐसा अपने रूटीन में चेंज करिए कि आपकी जहन से निकले कि जी हाँ, मैं ये सारे काम कर रहा हूं, और आप ये सारे काम करके देखिए, डेफिनेटली आप पॉजिटिव रिजल्ट के पास पहुंचेंगे, अनडाउटेडली। जब आपने कुछ गलत किया ही नहीं है तो आपके साथ कैसे गलत हो जाएगा? जिंदगी का तो पता नहीं, एग्जाम में तो कभी नहीं हो सकता। एग्जाम बिल्कुल वफादार होता है, बेवफा नहीं होता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में चाहूंगा मैं आपसे इजाजत, इतना ही मुझे आपके साथ शेयर करना था, बताना था। तो आई होप कि इस वीडियो ने भी
बाकी सारे वीडियोस की तरह आपकी इस तैयारी में, इस सफ़र में कुछ क्लैरिटी ये वीडियो ला पाई होगी। और अगली वीडियो में मुलाकात करूंगा आपसे। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारा क्रांति यूट्यूब बैच फॉलो किया करो। प्री 2025 में सारे टफ क्वेश्चंस से आसानी से झेल पाओगे आप उन क्वेश्चंस को, ठीक है? तो इजाज़त दीजिए फिर आज के लिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।